वेलकम बैक फ्रॉम ब्यूरेक। नाज़रीन, मसाइल ही मसाइल हैं और एक मसले से बाहर निकलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल जो है वो महंगा होने जा रहा है। हम बात कर रहे थे कि इससे पहले बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, मुजाहरे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं उस पर। और फिर हमने बात की कि यहाँ पर हम मेडिसिन की बात करते हैं और मेडिसिन हमें मिल ही नहीं रही। यहाँ पर डेंगू फैल रहा और हमारे पास पैनाडोल मौजूद नहीं है, हमारे पास मैदे के इन्फेक्शन की दवा तक मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई ज़ख़म हो जाए किसी बच्चे को उसको लगाने के लिए सिकाट्रिन और कोई पाउडर, कोई मरहम, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमारे अगर किसी प्यारे को अस्पताल में जाना पड़ जाए, हार्ट का वो पेशेंट है, गुर्दों का पेशेंट है, तो उसके ऑपरेशन के लिए खून पतला करने वाली दवा हेपरिन चाहिए, तो वो दस्तयाब नहीं है। यानी कि एक लंबी फहरिस्त है जो मसाइल की है। लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं और उनको चीज़ें नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ माफियाज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब आप चीनी के हवाले से बात कर लें। इस वक्त चीनी का जो मार्केट का रेट है, जो इस वक्त होना चाहिए कि 100 रुपये किलो होनी चाहिए, वो 100 रुपये किलो से दुगने पर पहुंचा हुआ है। इस वक्त 180-190 रुपये पर मार्केट में चीनी मिल रही है और इस वजह से मिल रही है क्योंकि अकबरी मंडी में इसका रेट 170 रुपये किलो पर पहुंच चुका हुआ है। अब हुकूमत से पूछा जाए तो हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास चीनी मौजूद थी, सरप्लस मौजूद थी, बम्पर क्रॉप हुई थी और बम्पर क्रॉप होने के बाद हमने बड़ी ज़बरदस्त चीनी बनाई थी, लेकिन हमने डॉलर चाहिए थे, हमने वो सस्ती चीनी जो थी एक्सपोर्ट कर दी। अब ये बात की जा रही है कि वापस चीनी इंपोर्ट की जाएगी, ब्राज़ील से की जाएगी। जो लेटर लिखे जा रहे हैं वो ये है कि कोई 220 रुपये किलो इंपोर्ट की जाएगी। अगर वो 220 रुपये किलो इंपोर्ट की जाएगी तो फिर इसके बाद हमें आपको होलसेल का अंदर मार्जिन डालने, अंदर आप परचून का मार्जिन डाल लें तो हमें वो कितने के मिलेगी? क्या चीनी जो है वो भी कोई 250 रुपये किलो पर होने जा रही है, 200 को क्रॉस करने जा रही है? क्या ये बात दुरुस्त है? ये चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसमें वाकई दोबारा सट्टाबाज जो हैं वो आ चुके हुए हैं? इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और मैं मशकूर हूँ, यहाँ पर अशरफ मेहताब मौजूद हैं, सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर हैं, कॉमर्स को, इन मामलों को बेहतर तौर पर समझते हैं। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे असगर भट्ट साहब, आप शुगर डीलर हैं, अकबरी मंडी की क्या पोजीशन है उनसे जानेंगे। ये कहते हैं कि माफिया बीच में फिर आ गए, चीनी एक्सपोर्ट भी हो गई, सागदार साहब उसको डिफेंड भी कर रहे थे, हमने डॉलर कमा लिए, अब इंपोर्ट की जाएगी और फिर उसके ऊपर चीनी फिर महंगी होगी। 180-190 रुपये का आज का रेट है। अच्छा सब क्या होने जा रहा है ये चीनी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता साल आपने अगर देखा हो तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी होटल में, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक मौजूद है और इतना ज़्यादा स्टॉक मौजूद है कि जो हम फिर गन्ने की जो काश्तकार हैं उनको आने वाली फसल में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा चीनी को बरामद करने की, एक्सपोर्ट करने की ये पिछले साल की बात है, इस साल नहीं हुई। तो फिर यही हुआ कि वो लामहला जितनी को गुंजाइश थी उतनी को हुकूमत ने इजाज़त दी और वो एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर साफ़ियों ने सवाल किया जी ये एक बहाना आप बना रहे हैं, जब आप चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे फिर इसकी कीमत बढ़ा देंगे, कहेंगे शार्टेज हो गई। उन्होंने कहा जी हम अल्फिया बयान देते हैं कि हम चीनी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे कि चूँकि सरप्लस स्टॉक है इसलिए इसको एक्सपोर्ट करके हम पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाना चाहते हैं। यानी बड़ा दर्द दिल का वो मुजाहरा किया इन्होंने उस वक्त। तो खर्चा यही था कि ये कुछ करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो नया सीज़न की चीनी आ गई और वो उन्होंने उस वक्त कहा जी आने वाली चीनी जो है इससे भी ज़्यादा हो, राउंड अबाउट 80 लाख मेट्रिक टन जो है वो चीनी इनके पास मौजूद थी। अब उसके अंदर अगर हमारी तलब को देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 55-60 के करीब तलब होती है और बाकी जो 20 लाख टन या क्या लें 15 लाख टन है वो उसमें सरप्लस स्टॉक और बाकी चीज़ें रखी जाती हैं। सही। अब ये चंद दिन पहले, अभी 3 दिन हुए हैं, मैं पहले सेक्रेटरी खुराक से मिला, जाके इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी 8 लाख टन चीनी स्मगल हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारे जो महफूज स्टॉक होते हैं ना, जो रखे जाते हैं, कोई कमी बेशी हो गई तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वो तो सारे हो गए हैं आपके स्मगल। और स्मगल किन लोगों ने की है? कोई आप जैसा मेरे जैसा बंदा तो नहीं है जिन्होंने की है, ये सट्टेबाज जो बीच में पड़े हुए हैं। ये जिसकी बात की आपने कि ये दोबारा माफिया तो नहीं आ गया, तो बिल्कुल सही बात है, दोबारा आ गया। पहले ज़मान भट्टू साहब के दौर में जब कैन कमिश्नर थे तो उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि ये भाग गया था वहाँ पे, बड़ा इन्होंने जोर लगाया कि उनको किसी तरीके से वहाँ से उसके सीट से हटा दें, ट्रांसफ़र करा दें, लेकिन नहीं हुए। और उन्होंने वो जो सिस्टम बनाया था कि बोरी के ऊपर एक QR कोड होता था जिससे पता चलता था किस मिल की चीनी कहाँ जा रही है। ठीक है, अब वो तब्दील हो गए। अब इस वक्त असल में ना जो अशरफ साहब मसला रेट का है और ये भी पता करना है कि ये महंगी जो होती चली जा रही है कितनी महंगी होगी। अकबरी मंडी से अकबरी मंडी से हमें ज्वाइन किया असगर भट्ट साहब ने। आप शुगर डीलर हैं और चीज़ों को एक तवील अरसे से इस बिज़नेस में हैं, बेहतर समझते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम साहब, खैरियत है जनाब, मेरा जी ठीक है। जी बट साहब, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बट साहब ये बताइएगा, ये जो चीनी है इस वक्त 180-190 रुपए किलो बिक रही है, ये दुरुस्त है? जी, इस तरह आज जो उपरी मंडी का थोक मार्केट का मिलों का रेट है ना जी, वो 16,800 रुपया हो गया। 250 रुपया इसमें फ्रेट चार्जेस डाल लें तो ये 17,000 का मतलब है कि 170 रुपए केजी का मिलों से होके आती है जो उपरी मंडी में। तो उपरी मंडी में जो भी लोग डीलर हैं वो 30-40 रुपए में उसकी है। खत्म। मैं थोड़ा एक आध मिनट आपका लूंगा। 1/12/22 को 8700 रुपए मिल का रेट था जी। उसके बाद 23 को 30/3 को 10,400 जी। उसके आगे चले जी 31/5 को 10,900, 2/1 को 12, ये फिर 3/3 को 12,090 और आज जो 16,700, यानी कि ये इस महीने के अंदर तो 6,000 रुपये बढ़ गया। खत्म, कोई पूछने वाला नहीं। अभी भाई कह रहे थे वो जो टैक्स सिस्टम लगा था वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पिछली हुकूमत से मुराद इमरान खान की हुकूमत में लगा था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। मिले किन की है? मिले है जी 13 जरदारी साहब की, 11 मियाँ साहबान की, 6 जंगीर तरीन की, असल खिलाड़ी जंगीर तरीन है जी, जो सट्टेबाजों का सरबराह है। और इसी की मिलों पे आज भी सट्टा हो रहा है। अगर किसी में जुर्रत है तो इसको हाथ डाल के देखें। 2 दिन नहीं, 8-15 दिन के इनको लिए, 15 दिन को किसी को मिलने वाले 4-5 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके गरीब लोगों के ऊपर लूट रहे हैं जी। नहीं सर, ये कोई एक बंदा तो नहीं होगा ना, इसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे। इलम में भी होगा। मैंने आपको भी ये सारे के सारे बंदे जो हैं, के जो स्मगल होती रही है, ट्रेलों के ट्राले जाते रहे हैं, वो कौन करता था? उनका सरबराह कौन था? उनके पीछे कौन था? आज कौन है? इसी तरह जी कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। जो पहले था होना चाहिए, और वो 4 साल रहा है तो 90 रुपए से चीनी बढ़ नहीं सकी थी, न ये बढ़ा सके थे। तो खुदा नहीं, अगर आपका ख्याल है कि ये उस्मान बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी तो मेरा ख्याल है आपका, मैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना आपकी मोहब्बतों को चैलेंज कर सकता हूँ, ना मैं आपकी नफरतों को चैलेंज कर सकता हूँ। वो अपनी जगह पे है सर, वो अपनी जगह पे है। बट साहब बुज़दार छोड़ दें। नहीं सर, माफ कर दे। नहीं तो जंगीर तरीन कब भी था सर, आज भी 120 में सर एक मिनट, जब वो कह रहे हैं सारा कुछ सुन रहे हैं, बट साहब डीलर है जी वहाँ के। 120 रुपए गई थी, फिर उसके बाद ये सारा सिस्टम लगा था, फिर ज़मान भट्टू साहब को लेके आए थे, बतौर सदाई उनको लगाया था, लेकिन उन्होंने काम सीधा कर दिया था। कहने का मकसद ये है कि चीनी की बढ़ने की, सुने, चीनी बढ़ने की बट साहब असल वजह यह है कि इन्होंने मिल वालों ने हुकूमत के साथ मिलकर एक रेट तय किया था 98 रुपये 80 या 82 पैसे, यानी 100 से नीचे बिकनी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब कीमत इसकी तय हो गई, उसमें प्रॉफिट भी इनका शामिल है सारा कुछ, तो ये अदालत में चले गए। अदालत में जाके इन्होंने कह दिया कि जी ये तो रेट तय ही नहीं कर सकती सूबाई को, स्टे मिल गया इनको। और उसके बाद क्या हुआ, वो स्टे अभी तक विकेट नहीं हुआ, वो चल रहा है। सितंबर में उसकी कोई डेट है, और वो जो है चीनी की कीमत अब रुक नहीं रही। अब उसका ये बेनिफिट उठा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारी अदलिया को सोचना चाहिए कि चीनी जो है 100 रुपये में देना चाह रहे थे ये, और ये इन्होंने बैठ के तय किया था। अब वो 170 रुपये 180 रुपये हो गई है, तो कहीं तो ये सट्टाबाजी हो रही है ना, तो इसका फायदा जो है ये उठा रहे हैं उस स्टे का, तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सूबाई हुकूमत जो है, पूरी मंडी में बाबर सेंटर था जहाँ सट्टेबाजी होती थी जी। बाबर सेंटर, वो जो पिछली हुकूमत से मुराद इमरान खान की हुकूमत ने उसको ऐसा निचोड़ा था कि हीरोइन बेचने वाले से बुरा हाल उनका किया था। तो अब वही लोग हैं जो घर बैठे। सर वैसे मैंने आज तक इमरान खान साहब को कोई इजलास नहीं सुना था कि उन्होंने चीनी पे नोटिस लिया हो या चीनी पे कुछ किया हो। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे होते थे। आपने तो हर वो बात करनी नहीं, मुझे सर मुझे बता दें ना, जो फैक्ट है सारी इस मुल्क सारी सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपके, जिसकी आप तारीफें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप बात? सर आप सियासी अपनी मोहब्बत जरूर रखें। सर यहाँ पर असिस्टेंट AC DC की सीटें बिकती रहीं, यहाँ पर सेक्रेटरी बिकते रहे, यहाँ पर DCU बिकते रहे, यहाँ पर कोई जेलर तक बिकते रहे। पता नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हैं इस वक्त। सर हमें आप मोहम्मद से बैठे हुए हैं, आप जी उससे बुरा हाल है साहब। सर यही तो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस पर स्टे ऑर्डर है, हुक्म इम्तनाई है इस वक्त हुक्म इम्तनाई है। ये हम अदलिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि सूबाई हुकूमत को इजाजत दी जाए कि वो इस पर रेट फिक्स कर सके।
अब अगर स्टे ऑर्डर मौजूद है और उसकी आड़ में खेला जा रहा है सारे का सारा, और 5 सितंबर की तारीख है सर, 5 तारीख तक तो बहुत माल और आगे निकल जाएगा ये सारे का सारा। ये 200 पे चली जाएगी चीनी जो है। ये रुकना ही नहीं जी, रुकना ही उन्हें इसी गल के तो पेमेंटें की हुई हैं जनाब, इसी का बात की पेमेंटें हुई हुई हैं। तो गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए जी, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सर गरीब आदमी हुकूमतों ने नोटिस लेना है, अगर उसके ऊपर स्टे ऑर्डर अशरफ मेहताब साहब अच्छा, होगा। मैं ये हैरान हूँ जब ये इस्तेकाम पार्टी के जो सरबराह हैं जब ये बात करते हैं जी जब हमारी हुकूमत आएगी हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं ये कहता हूँ जो चीनी आप बना रहे हैं वो जिस रेट पे बनती है उस पर दे नहीं रहे, तो कहाँ से 300 यूनिट, कौन यकीन करेगा आपकी इस बात के ऊपर कि आप फ्री दे देंगे? कैसे दे देंगे? वो जज्बाती होकर अपनी कॉल ड्रॉप करके चले गए हैं। अलग इशू। मेरा मतलब ये नहीं था कि ज़मीनी आप हक़ाइक़ पे आना चाहिए। अफगानिस्तान में स्मगल हुई, वहाँ उस वक्त उसकी जब ये स्मगलिंग रुकनी चाहिए। 100-110 पे यहाँ कीमत थी तो 200 रुपये वहाँ पे चीनी की कीमत थी, और ये मिल मिला के सबने किया है। सट्टेबाजों ने मिल मिला के, ये इन्हीं के आगे करिंदे हैं, नुमाइंदे हैं जो जिस भी मंडी में बैठे। नहीं, आप ज़ुमान भट्टो साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं बतौर सेक्रेटरी, वो कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। इस वक्त अदालत का क्या करें मुझे बताएं। अदालत में अगर वो गए हुए हैं, वो गए हैं अदालत में, वो कहते हैं जी अब तारीख मिली है तो उससे पहले हम क्या करें? जब हमारे पास इख्तियार नहीं है, कोई कीमत तयन नहीं है, तो किसी को जाके हम किस तरह पकड़ेंगे? क्यों हम दे रहे हैं? वो सिर्फ ये कर रहे हैं, कोशिश हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की भी और उसकी भी, कि वो जो चीनी क्रॉस हो रही है ऐसे ही यहाँ से वो ट्रक पकड़ते हैं, पता चलता है कहाँ ले जाके जा रहे हो, कहते हैं जी हमने जाना है पहले सिंध से हमने बलूचिस्तान लेके जाना है, ट्राला जो पकड़ते हैं। तो कई ट्राले और ट्रक पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है कि वो मिल वाले का नाम तो नहीं है, वो तो बुक किसी और के नाम से हुई होती है। वो जिसके नाम से बुक हुई होती है उसको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं हूँ, वो फलाना है फलाना है। ये एक बड़ा गोरख धंधा है। इससे पहले जो रेट फिक्स किया गया था 98 रुपये, 98 रुपये 80 या 82 पैसे था, यानी 99 रुपये इन्होंने खुद बैठ के तय किया था उनके साथ, वफाकी गवर्नमेंट के साथ, कि ये इसके अंदर हमारा मार्जिन भी है, सारा कुछ है, हमें इतना दे दें। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? ये चले गए अदालत में। राइट होता है हर एक का आदमी का कि भी जाए अदालत में, लेकिन मकसद कहने का ये है कि अब अदालत जो है ना उसको देखना चाहिए, सारी चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ तो सामने है उसके। मैं नहीं ये कहता कि उन्होंने क्या किया होगा, कानून के मुताबिक ही कोई ना कोई स्टे दिया होगा, कोई उसमें कोई ऐसी गुंजाइश होगी। लेकिन अब जी जो 70-80 रुपए ऊपर खा रहे हैं, ले रहे हैं, मसला ये है तो क्या किया जाए? अब जो 170 जो है कीमत पे चली गई है, उसको कौन नोटिस लेगा? कोई भी नहीं ले सकता। कहाँ पर ना वफाकी गवर्नमेंट पूछ सकती है ना वो सूबाई, क्योंकि कोई रेट तय नहीं है और रेट कैसे कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते आप, जब तक वो फैसला नहीं होता उस वक्त तक कैसे आप तय कर सकते? 8 लाख टन चीनी, 8 लाख टन चीनी जिस मुल्क से स्मगल हो जाए और टोटल 80 लाख टन हो, और वही वो आपका जो साल का स्ट्रेटिक रिजर्व होते हैं, जो एक महफूज ज़ख़ीरा आप रखते हैं कि कोई एमरजेंसी हो जाए तो इसको हम ला के तो अवाम को जो है वो दे देंगे ताकि मार्केट में शार्टेज ना हो। वही चली गई है बाहर। वो खुद उनका, मैंने आप सुन लें, मैं तो ला के चलाया था उनका जो एज लाइफ था, तो उन्होंने बीच में खुद कहा है जी ये 8 लाख टन चीनी जो है स्मगल हो चुकी हुई है। इस वक्त जो है सारी सूरत जो है चीनी के हवाले से बड़ी खौफनाक और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बन गई है। चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी गई, कहा गया कि जनाब हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद चीनी है, अगले साल भी बम्पर क्रॉप होनी है, तो अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसान को पेमेंट नहीं कर सकेंगे। उस वक्त एक्सपोर्ट होगी। अब बीच में मामला आ गया स्मगलिंग का, कहा जा रहा है कि 8 लाख टन जहाँ से स्मगल हो चुकी हुई है। स्मगल कैसे होगी, क्यों होगी, पता नहीं, उसकी जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा। फिर आ गया मामला कि इसकी कीमत फिक्स कर दी जाए, इसको आगे ना जाने दिया जाए, तो पता चला कि उस पर तो अदालत से स्टे मौजूद है, हुक्म इम्तनाई मौजूद है, और हुकूमत जो है वो इसकी कीमत फ़िक्स नहीं कर सकती, मुकर्रर नहीं कर सकती। उसका फ़ायदा ही उठाया जा रहा है कि मसलसल कीमत बढ़ती चली जा रही है। और जो चीनी जो थी, जो 99 रुपये किलो एक्समिल रेट होना चाहिए, 105 रुपये, 107 रुपये, 110 रुपये पे आपको इसको देनी चाहिए, वो इस वक्त आप 170 रुपये पर दे रहे हैं। जब 170 रुपये पर दे रहे हैं तो 180, 190 रुपये पर मिल रही है। और अभी चूंकि 5 सितंबर तक स्टे है, मैं माजरत के साथ, मैं चूंकि कानून लायर नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक सियासी रहनुमा के लिए अदालत रोज़ लग जाती है, यहाँ पर उसको रिलीफ देने के लिए, जमानतें देने के लिए अदालतें रोज़ लग जाती हैं। यहाँ पर रात को दरख्वास्त दी जाती है, सुबह अदालत लगी हुई होती है। यहाँ पर सुबह के वक्त बयान दिया जाता है, दोपहर को रिलीफ मिला हुआ होता है। तो हम जो अवाम है, जो चीनी है, उसके लिए 5 सितंबर की तारीख क्यों है? उसके लिए क्यों जो है पहली दफ़ा जब 10 रुपये कीमत बढ़ी थी, क्यों उसका नोटिस नहीं लिया गया, क्यों नहीं पूछा गया? इससे बड़ी बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, फिर इससे साजिशी थ्योरियाँ निकलती हैं, फिर उन तमाम बदगुमानियों के नतीजे में अवाम गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी जगहों पर फसीलों में बैठे हुए लोग फैसले करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, उनके नतीजे में माफियाज को सपोर्ट मिलती है और चीनी
आटा, हर चीज़ महंगी होती चली जाती है, गरीब आदमी मर जाता है। फिर जब आवाम की नफरत पैदा होती है इन लोगों के लिए, तो वो गलत पैदा नहीं होती, वो इन्हीं फैसलों की वजह से होती है। मैं बहरहाल अदालत का भी एहतराम करता हूँ, कोई वकील साहब इस पर मौक़िफ़ देना चाहें, हम उसके लिए उनको भी वेलकम करेंगे। मैं जहांगीर तरीन साहब जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उनका भी एहतराम करता हूँ। उनके हवाले से जो सख्त बातें की गई लाइव प्रोग्राम में, मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ। वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, उनका कोई नुमाइंदा देना चाहे चीनी के हवाले से, हम उनको भी खुशामदीद कहेंगे। लेकिन मैं जो एहतजाज करूँगा वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये चीनी 180 रुपये किलो नहीं होनी चाहिए, 170 रुपये किलो भी नहीं होनी चाहिए। ये 100 रुपये किलो जो रेट कहा हुआ है उसी पर ही मिलनी चाहिए। इस पर मैं डट के खड़ा हुआ हूँ और इसका मैं आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए बात करता रहूँगा। इस वक्त एक ब्रेक।